हेलो डिएवियंस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। चैप्टर नंबर 9 में हम लोग आज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और हॉट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले के सारे वर्कशीट्स का वीडियोस अपलोड हो चुका है जो कि आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको और भी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट दिखेंगे जहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर के वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्लास 9th और 10th के लिए एक अलग से चैनल बना दिए हैं, मिकी एक्सप्लेन्स। आप इसको भी सर्च करके वीडियोस को देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर में हम लोग यहीं पर पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हॉट्स क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों में 2 पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ स्कूटरिस्ट मतलब एक व्यक्ति है जो कि स्कूटर चला रहा है, ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज होम, ही रीचेज हिज वर्क प्लेस 5 मिनट्स लेट। अगर स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से स्कूटर चलाता है, घर से निकलता है, तो अपने ऑफिस 5 मिनट लेट पहुंचता है। बट इफ़ ही ड्राइव्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज हिज वर्क प्लेस 4 मिनट्स अर्ली। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो वो 4 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। बड़ा अजीब सा सिचुएशन है। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज वर्क प्लेस फ्रॉम हिज होम। उसके वर्क प्लेस यानी कि जहाँ वो काम करता है उसके ऑफिस की दूरी उसके घर से कितनी है, ये हमें पता करके बताना है। एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पे होम है और यहाँ से वो निकलता है, अपने ऑफिस पहुँच जाता है। यहाँ पे उसका वर्क प्लेस है, इसके बीच की दूरी ही हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस को मान लेते हैं कि x किलोमीटर है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी x किलोमीटर है। और अगर ये इस दूरी को यानी कि x किलोमीटर को t टाइम में कवर कर ले, ये t जो है वो टाइम है, अगर वो इस दूरी को t टाइम में कवर कर ले तो वो सही समय पर ऑफिस पहुंच जाएगा। मतलब ये परफेक्ट टाइम है। इस टाइम पर अगर वो डिस्टेंस कवर हो जाता है तो सही टाइम पर ये अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो t के लिए हम लिख देते हैं, इट इज़ टाइम टू रीच वर्क प्लेस ऑन टाइम। यहाँ पे हमें 2 केसेस दिए गए हैं, उसको भी मेंशन कर लेते हैं कि अगर वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, तो उसको टाइम कितना लग जाता है। उसको जो टाइम लगता है, यहाँ पे टाइम लिख देते हैं पूरा क्योंकि टी हम लोग यूज़ कर चुके हैं ना। उसको टाइम लगता है एक्चुअल टाइम से 5 मिनट ज़्यादा, यानी कि 5 मिनट लेट पहुँचता है ना, तो जितना टाइम लगना चाहिए था उससे 5 मिनट ज़्यादा उसको लग जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक कॉमन मिस्टेक है जो कि बच्चे करते हैं और आपको नहीं करना है। यहाँ पे टाइम को हम लोग आवर्स में कंसिडर करेंगे क्योंकि स्पीड में देखिए 24 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे जो टाइम लिखे हैं ना, ये जो टी है ये आवर्स में है। तो अगर कहीं भी टाइम आवर के अलावा किसी और यूनिट में हो तो उसे हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 जगह टाइम मिनट्स में है, ये वाला और ये वाला, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर कहीं पे हमें 5 मिनट्स दिखेगा तो हम उसको लिख देंगे 5/60 आवर्स, है कि नहीं। मिनट को आवर बनाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। 4 मिनट दिखेगा तो उसको हम क्या लिख देंगे, 4/60 आवर्स। ठीक है, सिंपल। तो वापस यहाँ पे आते हैं, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलता है तो उसे एक्चुअल टाइम का जो करेक्ट टाइम है पहुँचने का, उससे 5 मिनट ज़्यादा लग जाता है, 5 मिनट लेट वो पहुँचता है। तो टी में हम लोग 5 मिनट ऐड कर देंगे जिसको आवर्स में लिखा जाएगा 5/60 आवर्स। यहाँ पे 5/60 आवर्स लिखेंगे, इतना उसे टाइम लग जाता है। और अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की गति से जाए, है ना, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो वो 4 मिनट पहले पहुँच जाता है। यानी कि इस स्पीड से चलने के बाद टाइम कितना लगता है, जितना टाइम लगना चाहिए था सही समय पर पहुँचने के लिए, उस टाइम में वो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 4 मिनट माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 4/60, इतना आवर्स। फिर से ये दोनों पॉइंट समझाते हैं। अगर वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसे जितना समय में पहुंचना चाहिए था उससे 5 मिनट अधिक लग जाता है। तो टाइम जितना पहुंचना चाहिए था वो टी है, उससे 5 मिनट अधिक लग जाता है। तो हम लोग इसमें 5 मिनट को आवर में कन्वर्ट करके जोड़ दिए, टोटल इतना टाइम लग जाता है। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो जितना टाइम उसे लगना चाहिए था सही समय पर पहुंचने के लिए, उससे 4 मिनट वो पहले पहुंच जाता है। यानी कि सही समय पर पहुंचने के लिए लगा हुआ टाइम में से 4 मिनट हमें घटाना पड़ेगा। तो 4 मिनट को आवर में कन्वर्ट करके हम इसमें से माइनस कर दिए। तो ये हो गया स्पीड, ये टाइम, ये हो गया स्पीड, ये हो गया टाइम। अब दोनों की मदद से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड
इनटू टाइम। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं, स्पीड और टाइम यहाँ पर भी है, स्पीड और टाइम यहाँ पर भी है। अगर हम स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे भी स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। और डिस्टेंस यहाँ हो या यहाँ हो आपस में बराबर होगा, क्योंकि वो होम से वर्क प्लेस तक जा रहा है, तो ये डिस्टेंस तो नहीं बदलने वाला है ना, ये डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है दोनों केस में। तो यहाँ से जो डिस्टेंस हमें मिलेगा और यहाँ से डिस्टेंस जो हमें मिलेगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, सॉल्व करेंगे। टी का वैल्यू और डी का वैल्यू, डिस्टेंस का वैल्यू दोनों हमें मिल जाएगा एक एक करके। यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं, केस 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, केस 1 और ये केस 2। तो केस 1 से डिस्टेंस अगर हम निकालें, केस 1 से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 24 इंटू टाइम कितना है t प्लस 5/60 आवर्स, है ना। और अगर हम केस 2 से डिस्टेंस निकालें तो केस 2 से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है केस 2 में 30 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम कितना लग रहा है t माइनस 4/60 सेकेंड। केस 1 में जो डिस्टेंस हमें मिला और केस 2 में जो डिस्टेंस हमें मिला, दोनों को अब हम इक्वेट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 24 इंटू टी प्लस 5/60 विल बी इक्वल टू 30 इंटू टी माइनस 4/60। दोनों साइड इन करेंगे तो ये हो जाएगा 24t प्लस 24 इंटू 5/60 इज इक्वल टू 30t माइनस 30 इंटू 4/60। 12 से ये कट जाएगा 2 बार में, 12 से 5 टाइम्स में 5 5 ख़त्म हो गया। उसके बाद इधर 30 से 2 टाइम्स में 2 2 जा 4 ख़त्म हो गया। तो एक साइड में हमारे पास बचा 24t प्लस 2 और दूसरे साइड में हमारे पास बचा 30t माइनस 2। इसको फिर हम लिख सकते हैं 30t माइनस 24t और इस तरफ हो जाएगा 2 प्लस 2, इस तरफ बचेगा 6t और इधर हो जाएगा 4। सो t विल बी इक्वल टू 4/6 और इट कैन बी रिटन एज 2/3। तो यहाँ पे 2/3 t का वैल्यू हमारा मिल गया और ये 2/3 यूनिट क्या होगा इसका, आवर्स, ठीक है। और ये टी क्या था, ये था एक्चुअल टाइम, जितने टाइम में वो सही समय पर ऑफिस पहुंचता है। टाइम हमने निकाल लिया, लेकिन टाइम हमसे नहीं पूछा था, हमसे डिस्टेंस पूछा गया था। तो डिस्टेंस हम यहाँ से इस वाले इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, इस वाले इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। इसमें भी आप टी पुट कर दीजिए मिल जाएगा, इसमें भी टी पुट कर दीजिए मिल जाएगा। तो हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 24 इंटू टी का वैल्यू आ चुका है 2/3 प्लस 5/60 और यहाँ पे हो जाएगा 24 और अंदर में एलसीएम हो जाएगा 3 से 20 टाइम में 60, 22 जा 40 प्लस इधर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 45/60। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 4 6 जा 24, तो 6 3 जा 18 आ गया। तो डिस्टेंस का वैल्यू 18 किलोमीटर आया। तो यहाँ पे हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके घर और उसके वर्क प्लेस, उन दोनों के बीच की दूरी 18 किलोमीटर है। दूसरे पार्ट में पूछा है इज़ इट एडवाइजेबल टू ड्राइव एट हाई स्पीड, क्या हमें गाड़ियों को हाई स्पीड में चलानी चाहिए। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, नो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू ड्राइव एट हाई स्पीड बिकॉज इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, इससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड ड्राइव विद इन द स्पीड लिमिट, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए और स्पीड लिमिट के अंदर ही गाड़ी चलानी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, डीएवी स्कूल वांट्स टू गिव 15 प्राइजेस टू इट्स स्टूडेंट्स ऑन द वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन, पोलाइटनेस एंड पंक्चुअलिटी। If the number of prizes for politeness is 5/6 of the number of prizes for discipline and the number of prizes for punctuality is 4/5 that of number of prizes of politeness, किस क्वालिटी के लिए कितने प्राइजेस अलॉट किए गए हैं वो डायरेक्टली तो हमें नहीं बताया गया है, वही हमें पता करके बताना है। हमें एक रिलेशन दे दिया गया है कि इससे इतना गुना वो है, इससे इतना गुना वो है, ऐसे करके। और हमें पता लगाना है कि डिसिप्लिन के लिए कितने प्राइजेस हैं, पोलाइटनेस के लिए कितने प्राइजेस हैं और पंक्चुअलिटी के लिए कितने प्राइजेस हैं। टोटल प्राइजेस तो 15 है, देखिए यहाँ पे पूछा भी है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइजेस फॉर ईच वैल्यू, ठीक है। तो टोटल प्राइजेस 15 है, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 15, ये हमारा टोटल प्राइस हो गया। अब इसी 15 में से डिसिप्लिन के लिए भी प्राइस दिया जाएगा, ठीक है। इसी 15 में से पोलाइटनेस के लिए भी प्राइस दिया जाएगा
और इसी 15 में से पंक्चुअलिटी के लिए भी प्राइज़ दिया जाएगा। हमें बताया गया है कि पोलाइटनेस के लिए जो प्राइजेस की संख्या है वो 5/6 है द नंबर ऑफ प्राइजेस फॉर डिसिप्लिन के। तो अगर हम नंबर ऑफ प्राइजेस फॉर डिसिप्लिन को x मान लें तो इसका 5/6 कर देने पे पोलाइटनेस के लिए कितना प्राइज है वो हमें मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि डिसिप्लिन के लिए x प्राइजेस हैं, तो पोलाइटनेस के लिए कितना प्राइज हो जाएगा 5/6 ऑफ 5/6 ऑफ x, है कि नहीं। आगे हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ प्राइजेस फॉर पंक्चुअलिटी इज़ 4/5 डेट ऑफ नंबर ऑफ प्राइजेस फॉर पोलाइटनेस। पंक्चुअलिटी के लिए कितना प्राइज है, पोलाइटनेस के लिए जो प्राइस है ना उसका अगर 4/5 कर देंगे तो पंक्चुअलिटी वाला मिल जाएगा। तो पोलाइटनेस के लिए कितना प्राइस है, इतना है, इसका हमें सिंपली 4/5 कर देना है। तो पोलाइटनेस के लिए जो है उसका 4/5 कर देते हैं। 4/5 ऑफ पोलाइटनेस के लिए क्या था 5/6 था, तो हम उसका 4/5 कर दिए। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 गया, 2 से 2 और यहाँ पे 3, इसका मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2/3x। तो हमें तीनों का मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया और इसका भी मिल गया। जो रिलेशन हमें दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने तीनों का फाइंड कर लिया। अब देखिए हमें पता लगाना है कि तीनों का एक्चुअल संख्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, ये इसका संख्या है डिसिप्लिन के लिए, पोलाइटनेस के लिए इतना प्राइज और पंक्चुअलिटी के लिए इतना प्राइज। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो 15 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5/6x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 15। तीनों को मिला देने के बाद कितना आ जाता है 15 आ जाता है। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 6 और 3 का 6 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 5x प्लस 3 2 6 2 2 4x इज इक्वल टू 15। यहाँ पे 6 उधर चला जाएगा, 15 6 90 हो जाएगा और 6 5 11 4 15 इधर हो जाएगा 15x। तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना 90/15 यानी कि 15 6 90, तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। अब जैसे x का वैल्यू हमें मिला हमें पता चल जाएगा कि डिसिप्लिन के लिए कितने प्राइज हैं, इट इज़ इक्वल टू x यानी कि डायरेक्टली ये 6 हो जाएगा। पोलाइटनेस के लिए कितने प्राइजेस हैं 5/6x यानी कि ये हो जाएगा 5/6 इंटू एक्स का वैल्यू 6 आया है यानी कि 5 प्राइजेस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका 6 प्राइज, इसका 5 प्राइज और इसका आंसर क्या हो जाएगा पंक्चुअलिटी के लिए कितने प्राइजेस, तो ये है 2/3 इंटू एक्स का वैल्यू 6 आ चुका है, तो 3 2 6 2 2 4 यानी कि पंक्चुअलिटी के लिए 4 प्राइजेस। तो हमें तीनों का मिल गया है ना। डिसिप्लिन के लिए 6 प्राइज़, पोलाइटनेस के लिए 5 प्राइज़ और पंक्चुअलिटी के लिए 4 प्राइज़। और तीनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपको 15 भी मिल जाएगा। 6 + 5 + 4 = 15 होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6, 5 एंड 4 फॉर डिसिप्लिन, पोलाइटनेस एंड पंक्चुअलिटी रिस्पेक्टिवली। ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं। दूसरे पार्ट में पूछा है अपार्ट फ्रॉम द एबव 3 वैल्यूज राइट वन मोर वैल्यू फॉर विच द प्राइज कैन बी गिवन टू स्टूडेंट्स। 3 वैल्यूज़ हमें दिए गए थे ना, डिसिप्लिन, पोलाइटनेस, पंक्चुअलिटी। इसके अलावा एक और वैल्यू जिस पे प्राइज दिया जा सकता है। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक आंसर हम यहाँ पे लिख दिए हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के लिए भी प्राइज दिया जा सकता है। ये एक वैल्यू है जो कि हम ऐड कर सकते हैं इसमें। अच्छा, बुक के वर्कशीट्स तो हम लोग कर ही रहे हैं, एक एक करके हर वर्कशीट का वीडियो आते रहेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है कि सर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाइए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते हैं? एग्जाम में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बुक में मिलता ही नहीं हो ऐसा क्वेश्चन। इसके लिए हम आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताते हैं। आप एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक परचेज कीजिए, उसके क्वेश्चंस को बनाना शुरू कीजिए। फ्री टाइम में अगर आप हर चैप्टर का 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा, बाकी के बच्चों से आप बेटर स्कोर कर पाएंगे। बुक्स के मामले में ओसवाल बुक्स की किताबें बेस्ट होती है, आपको पता ही है। आप इसको अभी परचेज कर सकते हैं, अप टू 40% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप DAV गुरु कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से भी परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। हम तो आपको कहेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही परचेज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कूपन कोड भी चलेगा और डिस्काउंट भी यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है। अब चलिए हॉट्स वाले क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अ नंबर इज 6 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ, इट्स 1/3 एंड इट्स 1/6। फाइंड द नंबर। कैसे बोला गया है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए।
एक नंबर है जो कि 6 अधिक है, किससे 6 अधिक है? एवरेज से 6 अधिक है। किस चीज़ के एवरेज से 6 अधिक है? तो उसी नंबर के हाफ, उसी नंबर के 1/3 और उसी नंबर के 1/6 के एवरेज से 6 अधिक है। कौन 6 अधिक है? तो वो नंबर 6 अधिक है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द नंबर इज x। एक नंबर हम लोग मान लिए जो कि है x। अब ये नंबर 6 अधिक है। दिस नंबर इज 6 मोर। ये नंबर जो है 6 अधिक है। किससे 6 अधिक है? तो इसी नंबर के हाफ, 1/3 और 1/6 के एवरेज से। तो किसी नंबर का हाफ, 1/3 और 1/6 का एवरेज कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर का हाफ करेंगे। जो नंबर हमने माना था उसी का हाफ करेंगे, प्लस उसी का 1/3 करेंगे, प्लस उसी का 1/6 करेंगे। और हमने तीनों को जोड़ा है और एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ता है। अब देखिए, एक जो नंबर है वो 6 अधिक है तो 6 प्लस हुआ है इक्वल टू के उस साइड में। किस में 6 प्लस हुआ है? तो उसी नंबर के हाफ, 1/3 और 1/6 के एवरेज में, यानी कि तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड कर दिया गया तो इसका एवरेज निकल गया और उसी से 6 अधिक है। कौन 6 अधिक है? तो वो नंबर। इस तरह से हमें इक्वेशन बना के तैयार कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x = 6 प्लस इस तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर में जो मेन फ्रैक्शन का सिंबल है उसके ऊपर में क्या है, 2, 3 और 6, उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 3, 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2, 3 जा 6, 3 × x 3x हो जाएगा, प्लस 3, 2 जा 6 तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे में 3 है, ठीक ना। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं x = 6 प्लस इधर हो जाएगा 3, 2, 5 और 1, 6, ऊपर में हो जाएगा 6x/6 और नीचे में 3 है। अब 6 गया और अंदर में क्या बचा, x/3। मतलब अब हमारा इक्वेशन रिड्यूस होकर ऐसा बन गया, x = 6 प्लस x/3। अब इसको सॉल्व करेंगे x वाले को टर्म को एक तरफ, तो ये हो जाएगा x - x/3 = 6। एलसीएम लेंगे 3, ये हो जाएगा 3x - x = 6। 2x/3 = 6, तो 2x = 6, 3 × 18, तो x = 9। तो इस तरह से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। हमें वो नंबर ही पूछा था, जो नंबर हमने x सेलेक्ट किया था, डैट नंबर इज़ 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है। हमें बता भी दिया है कि x का वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू +-7। x का वैल्यू +7 भी नहीं हो सकता और -7 भी नहीं हो सकता। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। इसका न्यूमरेटर क्या है, x² - 3x - 28। हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज किया जा सकता है। तो अगर आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -28x² होगा। तो हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे वापस से इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 28x² आ जाए। तो हम चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं ऐसे, -7x और +4x। तो ये 7 × 28 -28x² हो जाएगा और ऐड होने पे -3x भी हो जाता है। तो इसीलिए इसको लिखा जा सकता है x² -7x +4x और -28। अब यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से भी कुछ कॉमन जाएगा, इन दोनों से भी कुछ कॉमन जाएगा। पहले दोनों से x कॉमन, अंदर बचा x - 7 और दूसरे दोनों से +4 कॉमन, अंदर बचा x - 7। अब यहाँ पे दोबारा कॉमन ले लेंगे x - 7 को, तो अंदर बचेगा x + 4। तो ये जो ऊपर इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिखा हुआ था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, x² - 49 नीचे है, तो वो तो यहाँ पे हिंट में दे ही दिया है कि x² - 49 को ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, तो x² - 49 है, इसको हम लिख सकते हैं x² - 7²। अब a² - b² का फॉर्म पकड़ लिया, जो कि होता है a + b × a - b, यानी कि x + 7 × x - 7। तो इसी वजह से इसको ऐसा लिखा जा सकता है और यहाँ पे हिंट में दिया भी है। तो हम इसीलिए लिख सकते हैं x² - 49 को लिख सकते हैं x + 7 × x - 7। अब इस एक्सप्रेशन को हम अच्छे से लिखते हैं। न्यूमरेटर वाले पार्ट को चेंज करके ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले के जगह हम क्या लिख देते हैं, सीधे x - 7 × x + 4, ठीक है।
डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी हमने चेंज किया था, तो ये क्या बन चुका था, x+7 इंटू x-7। और RHS में क्या है, RHS में है 3/17। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक चीज़ कॉमन है, x-7 दोनों में है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको और इसको क्लीन अप कर देते हैं। क्या बच गया, अब बच गया ऊपर में x+4 और नीचे क्या बच गया, x+7 और इक्वल टू के उधर 3/17 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सिंपली हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इधर हो जाएगा 17 इंटू x+4 और उधर हो जाएगा 3 इंटू x+7। इट इज़ इक्वल टू 17x प्लस 17 चौके 68, 68 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 7 जा 21। x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 17x माइनस 3x, और नंबर्स को एक तरफ, 21 माइनस 68। इधर हो जाएगा 14x और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, उल्टा सब्ट्रैक्ट करके माइनस में आंसर आएगा। 8 में से 1 गया 7, 6 में 2 गया 4, तो 47। तो x का वैल्यू हो जाएगा -47/14। यही हमसे पूछा गया था और हमने फाइंड आउट कर लिया। बहुत सिंपल तरीका था। तो फाइनली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और हॉट्स क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अब हमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए कमेंट में बताइएगा, हम वही वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसी के वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए ये वाले बुक्स परचेज कर लीजिएगा, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हैं, जिसका लिंक सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड आप DAV गुरु यूज़ कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मैथ्स के हर एक वर्कशीट का वीडियो मिल जाएगा। और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।